नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ट्रंप एक मास्टर प्लान बनाकर बैठा है और मैं सही बोल रहा था। आज वो प्रूव हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो ऑर्केस्ट्रेटेड है, वो डिसमेंटल कर रहा है ग्लोबलिस्ट को, डीप स्टेट को। एक कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है अमेरिकन पावर की। और इसमें आपका फायदा क्या है? वो आपको थाली पर रखकर वो कुछ दे रहा है और हमारे लोग हैं गाली निकाल रहे हैं। मैं कोई ट्रंप फॉलोअर नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मोदी जी को फॉलो किया है और अपनी गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट भारत की जो भारत के लिए काम करेगी, मैं उसके लिए मैं बात भी करूंगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं समथिंग विच विल, जिसको पता है हिला देगा आपको, शेक कर देगा आपको कोर तक। क्योंकि जो बातें आप तक बातें करी हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक एक कर प्रूव करता जा रहा है कि आई वॉज राइट। क्यों बोल रहा हूं? आप हिस्ट्री देख रहे हैं दोस्तों बनती हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च कर दिया सबसे बड़ा असॉल्ट ग्लोबलिस्ट के ऊपर। उनका कंट्रोल था पैसे के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी पैसे के ऊपर उसने मात लगाई है, घात लगाई है। और मेन मीडिया वो लग गया है बोलने के लिए, जी जो ये कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप वो गलत कर रहा है। नॉट एट ऑल। ही इज रीशेपिंग द फंडामेंटल्स ऑफ नॉट ओनली भारत ऑफ अमेरिका बट ऑफ द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। वो सबको चेंज कर रहा है। और एज अ नेशनलिस्ट, एज अ भारतीय, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो फाइट है वो अमेरिका अपने लिए कर रहा है और हमारे लिए भी कर रहा है, ताकि हम इस ग्लोबलिस्ट, इस डीप स्टेट के कंट्रोल से हम बाहर निकल जाएं। अब हुआ क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने $9 ट्रिलियन का एक रेवोल्यूशन उसने खड़ा कर दिया। किया क्या है? $9 ट्रिलियन, यानी कि भारत की जीडीपी का 2 टाइम से ज्यादा का वैल्यू है। यह साइज है अमेरिका की रिटायरमेंट मार्केट का। और ट्रंप ने उसको खोल दिया है क्रिप्टो के लिए। अब क्रिप्टो इनके रिटायरमेंट के अंदर जा सकता है। इवन की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी उसने हिला के रख दिया। यह नया बॉम्बशेल फेंका है डोनाल्ड ट्रंप ने और व्हाइट हाउस ने उसको कंफर्म भी कर दिया। और जो मीडिया है अमेरिका का वो हिला पड़ा है, एक ही कर देता। अब मैं बता रहा हूं ये हुआ क्या है। ये छोटी न्यूज नहीं है दोस्तों। ये हो क्या रहा है? ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट ब्रेकिंग द चेन्स, जिसने अमेरिकन वर्कर्स को, दुनिया के लोगों के सिस्टम को पकड़ के रखा। और कब से? 150 साल से। 90 मिलियन अमेरिकन, यानी कि 9 करोड़ लोग जो सेव करते हैं पैसे को अपने रिटायरमेंट के लिए, उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपनी हार्ड अर्नड मनी को आप डाल के रखिए, जो कि एक कोई आगे इन्वेस्टमेंट होगा स्टॉक में, बॉन्ड्स में। और इन सारे स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को कंट्रोल कौन करता है? वही वॉल स्ट्रीट के जायंट्स जो वर्किंग क्लास को गरीब रखती है। वही स्टॉक मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं। कभी ऊपर लेके जाते हैं, कभी नीचे लेके जाते हैं। और रिटायरमेंट फंड यानी कि आपको पीनट्स मिलते हैं पूरी लाइफ काम करने के बाद भी। ट्रंप ने इस सिस्टम को देखा और उसने बोला नॉट एनी मोर। ये ग्लोबलिस्ट तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो आम वर्कर है वो गरीब का गरीब ही रहता है। रिटायरमेंट के बाद भी उसे कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया। उसने ओपन कर दिया ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए दरवाजे। क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट डील्स, सब कुछ ओपन कर दिया। यानी कि वो सारी इन्वेस्टमेंट्स जो कि एलिट्स यूज करते रहे अपने फॉर्च्यून्स को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ऑर्डिनरी अमेरिकन को लॉकड आउट रखा, उसको ओपन कर दिया। और जो ग्लोबलिस्ट हैं दोस्तों, वो पागल हो पड़े हैं। ग्लोबलिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा अब हम करेंगे क्या। और इसीलिए वो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही बात बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया। कैन यू इमेजिन जो पैनिक है बोर्ड रूम्स के अंदर, वॉल स्ट्रीट के अंदर राइट नाउ। क्यों? वहां पे इमरजेंसी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई हैं, लंदन में, जिनीवा में और अमेरिका में। ऐसा क्या चक्कर है कि सारी ये 3 जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं? ये भी बताऊंगा। यू विल बी शॉक्ड कि क्या हो रहा है। और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वही काम कर रहा है जो अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करता है वही ग्लोबलिस्ट, जिनके इंटरेस्ट को हट किया जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ हम जो ग्लोबलिस्ट है उनके प्रॉफिट्स को हिट नहीं कर रहे, लेकिन उनका एंटायर जो मॉडल ऑफ कंट्रोल है उसे भी हिट किया जा रहा है। यही फाइनेंशियल ओवरलॉर्ड्स, इन्होंने अमेरिका को डिपेंडेंट रखा ट्रेडिशनल मार्केट्स के ऊपर, ताकि वो मैनिपुलेट कर सके इंश्योरेंस फंड्स को, ये H401 के फंड्स को ये मैनिपुलेट करते थे। स्टॉक मार्केट्स कभी अप जाती हैं तो जीतते हैं, जब स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो भी ये जीतते हैं, क्योंकि इनको मालूम होता है कि स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। और ट्रंप ने क्या किया?
जो ऑर्डिनरी अमेरिकन हैं उनको वो सेम टूल्स दे दिए जो एलिट यही ग्लोबलिस्ट जो यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी। यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर ऑपरेट करती है, ये ऑर्डिनरी लोगों को दे दिया है। और प्राइवेट इक्विटी वो भी जो जनरेट करेगी रिटर्न्स को, जो एस्टेब्लिशमेंट पहले अपने आप लेके जाती थी, अब वो आपको मिलेगी। क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में एक ये होता है कि अगर प्राइवेट इक्विटी फंड किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसको 2-3 टाइम्स उसको रिटर्न मिलते हैं सिर्फ 1 या 2 साल में, और उसका जो रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा। जबकि पहले जो अमीर लोग थे वही लेते थे। ये है इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन एक्शन। और यही होता है जब एक ट्रू नेशनलिस्ट आदमी ग्लोबलिस्ट मशीन को तोड़ता है। मोदी जी ये काम करते रहे, अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं दोस्तों, मैं ऐसे ही बातें हवा में नहीं करता हूं। कई लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं, और सुमित जी आप अकेले हो तो ये बात कर रहे हो, आपको क्या CIA ने पैसे दे दिए हैं? और CIA तो खुद डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप ही है जो मुझे पैसे दे सकते हैं, जो मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूं। वो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे। बट ये फैक्ट्स हैं, क्योंकि सारा मीडिया एक ही धुन में लगा हुआ है। वो जी अमेरिका ने पंगा ले लिया, वो मोदी के अगेंस्ट है, मोदी का यार नहीं है, वो राहुल का यार है। ओ भाई समझो प्लीज, जियो पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो नहीं होता, ये स्टेज्ड ड्रामा है। डोनाल्ड ट्रंप पंगा ले रहा है डीप स्टेट के साथ, एंड वो यहीं पर नहीं रुका है। वो तो जैसे ना हाथ में बॉल्स लेके वो जैसे वो जगल करते हैं, वो वैसे कर रहा है, हर चीज को रेटल कर दिया है, सारे के सारे डीप स्टेट को। डीप स्टेट दुनिया को रेटल करता था, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हिला के रख दिया है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था मैं इनको खत्म करूंगा, डीप स्टेट की दादागिरी अपने कंट्री में भी और पूरे वर्ल्ड में। और जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो काम करने ही नहीं देता ये डीप स्टेट। मीडिया उनके हाथ में, एकेडमिया उनके हाथ में, इवन की जजेस उनके हाथ में, फिर वॉशिंगटन भी उनके हाथ में, फाइनेंस उनके हाथ में, मिलिट्री उनके हाथ में। इसीलिए ये सारे रेवोल्यूशंस वो करते हैं पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। आप जो है हर एक बंदा वो फोकस कर रहा था रिटायरमेंट रेवोल्यूशन की तरफ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बॉम्ब फेंक दिया। उसने थ्रेटन कर दिया है कि जो फेडरल वॉशिंगटन DC को चलाने का जो सिस्टम है उसे भी वो हिला के रख देगा। अब प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि यहां पर ये चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वॉशिंगटन DC आपको लगता है कि वो एक अमेरिका की एक छोटी सिटी है जहां से पूरा पावर चलता है, लेकिन एक एक्ट था वॉशिंगटन के अंदर, वो एक्ट था ऑर्गेनिक एक्ट ऑफ 1871। ये वो एक्ट है जहां पर ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये डिफरेंट एंटिटी की तरह काम करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट एक तरफ है और ये एंटिटीज जो हैं वो एक तरफ है। एक सॉवरेन जोन उन्होंने बना लिया जहां पर लॉज इनके अपने हैं, इनका अपना इंटरेस्ट है, जजेस इन्हीं की भाषा में इनको जजमेंट देते हैं, इनका अपना पावर स्ट्रक्चर था ये कॉर्पोरेट्स का। अब भारत में देख लीजिए, आप भारत में भी यही कॉर्पोरेट्स का एक अपना स्ट्रक्चर है। राहुल गांधी को सपोर्ट किया जाता है, मुसलमानों को, रेपिस्ट को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो ग्लोबलिस्ट के जो एजेंडाज हैं उसको वो पूरा करते हैं। सेम सिस्टम जो अमेरिका में है भारत में वही है। डोंट यू फील दैट इज सिमिलर? और डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर तोड़ लगा रहे हैं कि अब वॉशिंगटन DC ये ग्लोबलिस्ट नहीं चलाएंगे, इस देश के दुनिया, इस अमेरिका के जो लोग हैं और प्रेसिडेंट है वो चलाएगा। क्योंकि यही मॉडल है, जो सेम मॉडल आप वाशिंगटन में देखते हैं वही लंदन में है, वही वेटिकन के अंदर भी वही है। यानी कि 3 सिटीज ये बैकबोन है ग्लोबल एलीट सिस्टम का। वो कैसे? लंदन कंट्रोल करता है फाइनेंस को, वेटिकन कंट्रोल करता है स्पिरिचुअल नैरेटिव को, और वॉशिंगटन वो कंट्रोल करता है मिलिट्री को। ये तीनों ने अपने अपने रोल बनाए हुए हैं, और ट्रंप वो शटर कर रहा है इस ट्रायंगल को। इसलिए उसने क्या कर दिया, जो 1871 का रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन, ये उसको उसने टच कर दिया है। यानी कि 1871 में जो अमेरिका का फंडामेंटल जो क्रिएट किए गए थे ऑर्गेनिक एक्ट का, ये रहा ऑर्गेनिक एक्ट जो मैं दिखा रहा हूं। ये ऑर्गेनिक एक्ट वो है जहां पर उन्होंने सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया था वॉशिंगटन को, और उसने एक कंप्लीटली एक सेपरेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया अमेरिका के लिए। दोस्तों, यानी कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक तरह काम, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा है। कॉर्पोरेट यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनाइटेड स्टेट्स, 2 पावर सेंटर खड़े कर दिए, 2 डिफरेंट एंटिटीज, 2 डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ अथॉरिटी। इसीलिए कंफ्यूजन है
पूरे दुनिया में भी और अमेरिका में भी, क्योंकि 150 साल से ये जो डीप स्टेट है, जिसको अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जो ये हेडक्वार्टर था, यही डीप स्टेट है जो दुनिया को चला रहा है 150 साल से। क्योंकि 2 पावर सेंटर बना दिए गए, देखने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट है लेकिन चलाता पीछे डीप स्टेट था। आज मैं डी कोड कर रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वो कैसे उसको तोड़ रहा है। ये अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो रिटायर होते ही नहीं है, ये ग्लोबलिस्ट, ये ऑपरेट करते थे हर एक कंट्री को। इसलिए बोल रहा हूं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ये आपके फायदे के लिए है, वो भी बताऊंगा आपको फायदा कैसे होगा। ये डीप डाउन एनालिसिस ऐसे नहीं आती है दोस्तों। ट्रंप सीज थ्रू दिस गेम। उसको मालूम है कि मोदी जी, पुतिन है, शी जिनपिंग है, नेतन्याहू है, वो चाहते हैं ये नेशनलिस्ट लोग कि अपने कंट्री को अपने हिसाब से चलाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहता है कि अमेरिका को अपने हिसाब से चलाए, लेकिन वो चला नहीं सकता। और इसलिए उसने पूरे के पूरे ऑपरेशन के पैरों के नीचे से उसने जो कारपेट था वो खिसका लिया। अब जो स्वाम्प है, जिसको ये स्वाम्प बोलते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं। इसका लास्ट स्टैंड क्या है भाई? जब ट्रंप ने बोला कि मैं इस डीप स्टेट को मैं खत्म कर दूंगा, व्हाट ही मीन्स बाय दिस, वो ये नहीं बोल रहा कि वो किसी 1-2 करप्ट पॉलिटिशियंस को हटा देंगे या किसी ब्यूरोक्रेट्स को वो कुर्सी से हटा देंगे, नॉट एट ऑल। उसका मतलब कुछ और है, बहुत डीपर है, वो भी बताता हूं कैसे है। ही इज टॉकिंग ऑफ डिसमेंटलिंग जो लीगल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके कंट्रोल में है, जो ग्लोबलिस्ट को ऑपरेट करने की इजाजत देता है फ्रीली। फॉर 150 सालों से वो जो मनमर्जी आती है वो करते हैं, ये उसको खत्म कर रहा है। यानी कि ये जो वॉशिंगटन डीसी है, उसका जो रूल था वो सिर्फ ये नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल में करना, डोनाल्ड ट्रंप उसी को रिवोक कर रहे हैं। यानी कि डायरेक्ट असॉल्ट है सिंबॉलिक लीगल कोर ऑफ डीप स्टेट, जो उनका कंट्रोल था लीगल के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर, उसे तोड़ा जा रहा है। और ये मैसेज आप सोच के देखिए क्या जाएगा कि वॉशिंगटन डीसी इज नो लॉन्गर अ सॉवरेन स्वैम्प ऑपरेटेड डीप स्टेट ऑपरेटेड एंटिटी जिसके अपने रूल्स हैं। ये पार्ट ऑफ अमेरिका था, लेकिन अब इसे अमेरिकन लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। दे विल बी आंसरेबल टू द अमेरिकन पीपल, एंड दिस इज व्हाट ट्रंप इज डूइंग। दिस इज व्हाट रेस्टोरेशन ऑफ रिपब्लिक इज। यानी कि अमेरिका जो चंगुल में था इन ग्लोबलिस्ट के, डीप स्टेट के, उससे बाहर निकालने के लिए आपको पूरी दुनिया में उथल पुथल करनी पड़नी थी, और वही वो कर रहा है। अब इसका इंडियन कनेक्शन क्या है? क्योंकि आप बोलेंगे यार सानू की, क्योंकि इंडियंस कहते हैं यार अमेरिका में जो हो रहा है वो हमें क्या फर्क पड़ता है, वाई आर यू टेलिंग अस अबाउट अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो अमेरिका में होता है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं रहेगा। यही ग्लोबलिस्ट नेटवर्क जो अमेरिका में काम करता है वॉशिंगटन में, वो भारत में न्यू दिल्ली में भी काम करता है। और कांग्रेस और जो हमारे कई यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये एलिट ग्रुप, वो सारे इसके साथ इंटर रिलेटेड है, क्योंकि फायदा होता है। मैंने आज ही जो वीडियो बनाया था पीवीआर नरसिम्हा राव जी के साथ, उन्होंने क्या बोला कि अगर मोदी को हटाया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, वो डीप स्टेट के हिसाब से ही काम करेगा। इसलिए डीप स्टेट बार बार राहुल गांधी को बोलता है तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। चाइना बोलता है प्रधानमंत्री राहुल होना चाहिए। सोरोस बोलता है, ये सारे वो लोग हैं, उनको मालूम है राहुल गांधी से कुछ भी करवा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको है कि अरुणाचल दे दो, पाकिस्तान को कश्मीर दे दो, ग्लोबलिस्ट को हिंदुस्तान दे दो, मेरे बाप का क्या जाता है, क्योंकि उसको तो इस्लामिक कंट्री बनाना है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारा जो कंट्रोल है उसको तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरा उथल पुथल उसने मचाई हुई है। जो इसने ये इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो ये क्रिप्टो में इसने काम करना शुरू कर दिया, कहां पर? इंश्योरेंस फंड, ये रिटायरमेंट फंड में। ये एक छोटी चीज नहीं है। यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने अमेरिकन वर्कर्स को रियल वेल्थ क्रिएशन से रोक कर रखा, वही लोग इंडियन फैमिलीज को भी फॉर जनरेशंस गरीब रखते हैं। हर चीज इनके कंट्रोल में है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि हमारी जो फॉरेन फंडिंग है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो रहा है अगेन, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आए और ये लोग पैसे बनाएंगे आपकी जेब से। आपके पैसे निकलेंगे और अमेरिकन कंपनीज के पास जाएंगे, इसी डीप स्टेट के पास। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है ये पैसे बनाते हैं, जब नीचे जाती है तो भी यही पैसे बनाते हैं। और ये जो पूरा मॉडल है अमेरिका का, उसे तोड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और ये आपके लिए मतलब कि जितनी भी नेशनलिस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि आपको इनके चंगुल से बाहर निकाला जाएगा, आपको भी और बाकी नेशनलिस्ट कंट्रीज को भी।
आपने एक नाम सुना होगा, ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन एक बहुत बड़ी एक कंपनी है, अपोलो है, बैकस्टोन है। अब इनके नंबर्स की बात करते हैं। ये प्राइवेट इक्विटी के जायंट्स हैं लोग, आज ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट से अब पैसा उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑल्टरनेट मार्केट्स लोगों को मिल गई हैं। ये क्या कर रहे हैं, पेंशन फंड्स हैं, एंडाउमेंट्स हैं, इस सब के सभी ये इन स्कीम्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लॉबी करते हैं कि भाई ऑर्डिनरी अमेरिकन को कि आप 401 रिटायरमेंट प्लान के अंदर आप पैसे लगाइए। कंट्रोल ब्लैकस्टोन, अपोलो ऐसी कंट्रीज करती हैं। और आयरनी देखिए, ट्रंप उन्हें खेलने दे रहे हैं, आप खेलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो अमेरिका का कंट्रोल सिस्टम है वो डोनाल्ड ट्रंप निकाल के लेके जा रहे हैं, ताकि जितना ये ब्लैक रॉक, KKR, पार्टनर्स ग्रुप, जितनी ये कंपनीज हैं, जितना इसके अंदर घुसेंगे उतना इनका नुकसान होगा। क्योंकि 401 के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इनके साथ हैं, और उसके अंदर जैसे जैसे आप नेशनलिस्ट रूल्स को लेके आते रहेंगे, ग्लोबलिस्ट का रूल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जाएगा। जिसको बोलते हैं, आपने आज 5% एंट्री करी, फिर 10%, 50%, जितना आप एंटर करते रहेंगे, जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो का रेवोल्यूशन है, उतना ये लोग ये बाहर जाते रहेंगे। और यही तरीका होता है एक रेवोल्यूशन लेके आने का। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फ्यूचर ऑफ मनी है, जहां पर क्रिप्टो को एंटर करा दिया गया। अल्टीमेट वेपन है अगेंस्ट द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल बैंक को रूल करता है डीप स्टेट। फेडरल रिजर्व ने और उसके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, उन्होंने मेंटेन रखा एक कंट्रोल ग्लोबल फाइनेंस के ऊपर थ्रू फिएट करेंसी मैनिपुलेशंस। ये मैनिपुलेट करते रहे, और आपको लगा यार अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नो, इट वॉज ऑल अ गेम। जब बाइडन था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5-5.5% पे ले गए, और आज जब नीचे लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ रहे। क्यों? इट इज सर्विंग द एलीट ग्रुप। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जब आएगी, वो ऑपरेट करती है सिस्टम से बाहर, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो डेमोक्रेटिक है, और जो बैंकिंग कार्टेल है उसको डर लगता है इससे, क्रिप्टो से, क्योंकि उसके हाथ से जो कंट्रोल है वो निकल जाएगा। जो अमेरिकन रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं, उसको जैसे ही आपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में ओपन कर दिया, उसने डाइवर्सिफाई कर दिया पोर्टफोलियो को। वो वेपनाइज कर रहा है 90 मिलियन अमेरिकन की सेविंग्स को अगेंस्ट सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। यानी कि जो एलीट ग्रुप है उसके अगेंस्ट 9 करोड़ अमेरिकन, कौन जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, उनको खड़ा कर दिया है। अब ये लोग 9 करोड़ लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक ट्रंप को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, एक आदमी का तो वो कर सकते हैं, लेकिन 9 करोड़ की जो ये भीड़, जिसको भीड़ तंत्र बोलते हैं, ये भीड़ तंत्र शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और एवरी डॉलर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलकर क्रिप्टो में जाएगा, वो एस्केप करेगा फेडरल कंट्रोल से। और यही फाइनेंशियल वॉरफेयर है एट द हाईएस्ट लेवल जो डोनाल्ड ट्रंप करते जा रहे हैं। अब इसका कोई रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी आगा। जो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है वो आपको बोलेगी ये तो बड़ा डेंजरस है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत है, इससे वॉलेटिलिटी आएगी, आपकी जो लिक्विडिटी है, या आपका जो 401 या इंश्योरेंस में जो फंड्स हैं वो रिस्क में आ जाएंगे। आपको याद है राहुल गांधी ने भी बोला था एक बार कि जी जो भारत की LIC है वो अब बिक गई है, वो अदानी ने खरीद लिया है, अब आपके पैसे सारे गए। आज मोस्ट प्रॉफिटेबल है क्योंकि हमने भी उसको ओपन कर दिया था। दोस्तों, वही चीज़ आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिप्टो की और की, मैं मानता हूं इसमें रिस्क होता है वर्सेस जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं। लेकिन जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं वो भी कौन सा रिस्क फ्री हैं, क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जाता है इसी एलिट्स की तरफ से, इसको तोड़ा जा रहा है। बिगर द रिस्क बिगर द वॉट, वो काम हो रहा है आज की डेट में, और ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा, वरना हम इसी ग्लोबलिस्ट के चंगुल में फंसे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते। और अमेरिकन्स को पिछले 150 सालों से एक ही बात बोलते रहे कि आपको यार बैंक में पैसा रखते हो तो 1% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अगर स्टॉक्स में रखते हो तो 3-4% मिल रहा है, तो ठीक है ना, आप इसी में खुश रहो। लेकिन जो लोग इस फंड्स को मैनेज करते थे वो लेते हैं 3 गुना पैसे, 4 गुना पैसे, वो मैनिपुलेशंस में वो कमाते हैं, हायर फीस लेते हैं और डिलीवर करते हैं लो परफॉर्मेंस आपको गरीब रखने के लिए। और ये फ्रंट मैनेजर्स हैं, ये अमीर होते जा रहे हैं और आप गरीब के गरीब आप रहते जा रहे हो। और ट्रंप ने उसको ये 2 टियर सिस्टम है उसको तोड़ रहा है, उसको एंड कर रहा है फॉर एवर। और जो लॉबिंग की मशीन है, जो लॉबी करती है इन चीज़ों को, वो एक्सपोज हो गए हैं। दोस्तों, यही ट्विस्ट है सारी चीज़ों का कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है आपको, वो ऐसा काम है जो इररेजिस्टिबल भी है और इररिवर्सिबल भी है। ट्रू
डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रू चैलेंज टू दी एस्टेब्लिशमेंट जो कंट्रोल करती दुनिया को। और प्राइवेट इक्विटी गाइस वो तो खुश हो रहे हैं अभी, क्योंकि उनको पता लग गया कि दे आर गोइंग टू एंटर इनटू अ बिगर गेम। अब बाइडन के साथ कंपेयर कीजिए, जब बाइडन था वो वही है ओल्ड गार्ड डीप स्टेट का आदमी, वो इन ग्लोबलिस्ट को सपोर्ट करता रहा, उसने सारे रास्ते बनाए कि प्राइवेट इक्विटी इस पे ना एंटर कर जाए, क्रिप्टो ना एंटर कर जाए, ताकि ग्लोबलिस्ट को फायदा रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर रेवोल्यूशन लेकर आया है और डिसरप्ट कर रहा है सारी चीजों को, कंप्लीट पावर डायनामिक्स वो दिखा रहा है। और इसी को बोलते हैं रियल, ये चेंज नहीं है, ये रेवोल्यूशन है। और रेवोल्यूशन कराने के लिए आपको हर चीज को उथल पुथल करनी पड़ेगी, आपको भीड़ तंत्र यूज करना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है। अब इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हैं, अब थोड़ा सोच के देखिए बिगर पिक्चर। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? ही इज नॉट रीशेपिंग अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी, बिल्कुल भी नहीं। वो एक्टिवली डिसमेंटल कर रहा है, जिसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। देखिए पूरे दुनिया को दादा अमेरिका रहा, वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी थी उसके पास, लेकिन उसके पास नहीं थी वो ग्लोबलिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑपरेट करते रहे, वॉशिंगटन को भी और दुनिया को भी। इन्होंने मिलिट्री को यूज किया, इकोनॉमी को यूज किया अमेरिका की, कि ग्लोबल सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करके उसमें से प्रॉफिट कमाओ और खुद अमीर बनते रहो। लेकिन उन्होंने जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो सबको दबा के रखा। कोई भी कंट्री में, वो सदाम हुसैन नेशनलिस्ट था, उसको मरवा दिया, गद्दाफी को मरवा दिया, शेख हसीना को भागने पे मजबूर किया, श्रीलंका, जहां जहां पे भी मोदी जी को भी भगाने के लिए मारने की पूरी कोशिश की गई। और ट्रंप डेलिबरेटली वो सिस्टम को फ्रैगमेंट कर रहे हैं। ही इज पुशिंग अमेरिका टुवर्ड्स अ रीजनल पावर, ना कि ग्लोबल पावर। वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो वहीं पे ज़्यादा रहे। इसलिए वो बोल रहे हैं मैं नेटो से बाहर निकल जाऊंगा। क्यों बोल रहे हैं भाई? नेटो का दादा अमेरिका है, उसको बाहर निकलने की जरूरत क्या है? ही वॉन्ट्स कि मैं अमेरिका के अंदर रहकर मैं अपने कंट्री का ध्यान रखूं, ना कि पूरी दुनिया का। इसलिए वो डिसमेंटल कर रहे हैं हर चीज को। और ये जो मिलिट्री पावर है और इकोनॉमिक पावर है, इसको कंट्रोल करता है डीप स्टेट। उसने दोनों के ऊपर घात लगा दिया। मिलिट्री का मैंने पहले बताया था आपको, आज इकोनॉमी का बता रहा हूं। पूरा डिसमेंटल हो गया है पूरा का पूरा सिस्टम। और ये क्रिएट करेगा एक स्पेस कि जहां जो कंट्री में नेशनलिस्ट लीडर बैठे हैं वो अपने नेशनलिज्म की मूवमेंट को और तेज करेंगे। अब सोच के देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पंगा लिया, जो आपको दिखता है पंगा, वो पंगा नहीं है, वो आपके लिए जानबूझ के किया जा रहा है। क्या भारत में नेशनलिज्म की मूवमेंट तेज नहीं हुई है? जो ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है कि वी आर विद द गवर्नमेंट। और जो आज अमेरिका वो फेस कर रहा है, आप भी वही चीजें फेस कर रहे हो। इसलिए ये डिसमेंटलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार जब ये डिसमेंटल करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे भी बिके हुए जजेस हैं, वो आएंगे, वो बोलेंगे नहीं जी आप तो कर नहीं सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम और कर दिया, क्योंकि ये उनको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये अल्टीमेटली ये कोर्ट में जाएंगे और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को वो एंटर नहीं होने देंगे पुराने सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि इसमें जो वर्कर है उसको फायदा होगा। अब ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है इसको एंटर करवाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने बोल दिया कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे फंड मैनेजर है, उसने पैसे लगाए और नुकसान हो गया, तो वर्कर फंड मैनेजर को वो क्या करेगा? कटघरे में खड़ा कर लेगा कि जी इसके कारण मेरे पैसे गए हैं, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट ऑर्डर निकाल दिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को कि अगर कोई फंड मैनेजर क्रिप्टो में पैसे लगाता है और पैसे खराब होते हैं, उसको इम्यूनिटी दी जाएगी, उसे केस नहीं किया जाएगा। उन्होंने यानी कि ओपन डोर कर दिया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, और लीगल जो बैरियर्स है उसको भी उसने रिमूव किया है। बहुत सोची समझी चाल है ये। आपको लगेगा कि ये बच्चों वाली खेल कर रहा है, वो पागल आदमी है, नॉट एट ऑल। उसने जो ये फंड मैनेजर्स हैं उसको प्रोटेक्शन भी दी है, जो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को ऑफर करेंगे उसको प्रोटेक्ट कर दिया। और ये जो कॉर्पोरेट्स हैं इसीलिए घबराए हुए हैं कि यार एक एक चीज को कवर करके डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है। ये वो बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी। क्यों? मेन स्ट्रीम मीडिया को पैसे मिलते हैं कि आप नैरेटिव करो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ताकि इसको रिमूव किया जाए। वही काम वो मोदी जी के लिए भी करते हैं। हर रोज मोदी जी को कटघरे में खड़ा करेंगे और ऐसा परसेप्शन बनाएंगे कि मोदी जो कर रहे हैं गलत है, इलेक्शन कमीशन भारत का गलत है, यानी कि हमारे इलेक्शन ही गलत है। ये किया जा रहा है। कौन करवा रहा है? वही डीप स्टेट जो चाहता है कि राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कोशिश करी थी केजरीवाल को आगे लेके आने की, लेकिन केजरीवाल ने वही काम किया जो कंजर करते हैं, बाहर निकल गया। अब राहुल गांधी को बढ़ाया जा रहा है। सोनिया गांधी के घर में डिनर पार्टी करी गई है राहुल गांधी को
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ भारत दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट चाहता है इसको लेके आना। दोस्तों, जो कॉर्पोरेट रिपब्लिक है वो मर रहा है। अब दोबारा आता हूं मैं दोबारा से वॉशिंगटन के ऊपर। जो फेडरल सिस्टम है वो थ्रेट में है। ये सिंबॉलिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप एक एक करके जितने भी घर के अंदर रूल्स हैं डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल के, वो सारे चेंज कर रहा है, रिवोक कर रहा है। वो इफेक्टिवली डिक्लेयर कर रहा है वॉर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर, वही वो स्ट्रक्चर जो 1871 में बनाया गया था। इतना छोटा बात नहीं है। और ये जो सेपरेट सॉवरेनिटी थी इनके पास, सेपरेट कॉर्पोरेट चार्टर था, सेपरेट लीगल सिस्टम था इनके पास, ग्लोबलिस्ट के पास, डीप स्टेट के पास, उसको तोड़ दिया है। और ये जो वॉशिंगटन है वो वाकई में अब पहली बार वो फ्री होने वाला है। इट विल बी रन बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्लोबल एम्पायर। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है दोस्तों, ये अब बढ़ेगी पूरे दुनिया में। जहां जहां पर नेशनल लीडर होगा उसके पास रियल पावर आएगी। उसे अब अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं तेल कहां से खरीदूं और कहां से ना खरीदूं। यानी कि आपकी पावर आपको दी जा रही है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आपको डिक्लेयर नहीं करेंगी कि आप क्या कर सकते हैं। और ये पावर ये ग्लोबलिस्ट से निकलकर ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास वो आने वाली है। इसी को बोलते हैं स्वदेशी इकोनॉमिक्स। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी, वोकल फॉर लोकल की बात करी थी, हम ये कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बाहर निकलना चाहते हैं, उसकी बात करी थी। हमने बात करी, डोनाल्ड ट्रंप आपको करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कर सकता था, उसके पास पावर है। वहां पर आपको अब फ्री कर दिया गया है। मैंने ये 4th वीडियो है जो बना रहा हूं, आपको फ्रीडम दे दी है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। मैं अमेरिका के डीप स्टेट को कंट्रोल करूंगा, आप आगे चलिए, क्योंकि आप जब आगे जाएंगे वो भी आगे जाएगा। शॉर्ट टर्म लॉस है, भारत को भी होगा, अमेरिका को होगा, दुनिया को होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये ग्लोबलिस्ट की जो दादागिरी है उससे बाहर निकल जाएंगे। और एक एक मूव टाइमिंग परफेक्ट होती है, टाइमिंग जरूरी होती है जियोपॉलिटिक्स में। ये बाई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कैलकुलेटिव है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो कुछ हो रहा है वो कैलकुलेटिव है। ये कंसोलिडेटेड जो पॉलिटिकल पावर है जो ग्लोबलिस्ट के हाथ में थी वो निकल रही है, वो आपके पास दी जा रही है। और यही डिफरेंस होता है रिफॉर्म में और रेवोल्यूशन में। और मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे दुनिया को वो क्या है कि अगर मैं सक्सीड कर गया डीप स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए, तो आपको भी हिम्मत मिलेगी, आप भी कर सकते हैं। और अगर मैंने डेमोक्रेटाइज कर दिया अमेरिकन फाइनेंस को थ्रू क्रिप्टो या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, आप भी कर सकते हैं। इनके कार्टल को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़िए, आप भी तोड़िए। ये सिर्फ अमेरिका की विक्ट्री नहीं है, उसने रास्ता दिखा दिया। इफ यू जॉइन हैंड्स विद मी, तो मैं जो कर रहा हूं आप अपने कंट्री में भी कर सकते हैं। इनका जो टेम्पलेट है आप तोड़ सकते हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये फाइनल बैटल है जो आप देख रहे हैं। फाइनल बैटल इसलिए बोल रहा हूं, ये नेशनलिज्म में और ग्लोबलिज्म में ये फाइट है। तभी नेशनलिस्ट मूव जो गवर्नमेंट्स हैं उसको गिरवाने की कोशिश की जाती है इन ग्लोबलिस्ट से। पिछले 150 साल से ग्लोबलिस्ट ने मनमर्जी करी। उन्होंने अपना सिस्टम बना दिया कंट्रोल का, फाइनेंशियल कंट्रोल थ्रू सेंट्रल बैंकिंग, पॉलिटिकल कंट्रोल थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कल्चरल कंट्रोल थ्रू मीडिया और एजुकेशन, और उसके ऊपर अपना लीगल सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया। लेकिन उनका जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत वीकनेसेस थी। वो चलता है अगर कॉन्स्टेंटली गवर्न वो करते रहे। और ये जो चीज़ है वो अब विड्रॉ की जा रही है कि गवर्नेंस उनके हाथ से निकल रही है। तभी डोनाल्ड ट्रंप से, मोदी से, पुतिन से इनको डर लगता है। हर रोज ये बोलते हैं वो मोदी हटने वाला है, पुतिन जाने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप चलने वाला नहीं है, इसलिए बोलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसी रेवोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं, नेशनलिस्ट अवेकनिंग को, ताकि ये ग्लोबलिस्ट, ये जो पूरा भीड़ तंत्र आएगा उसके सामने ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब आगे जो रास्ता है और भी ज़्यादा क्लियर है। हिस्टोरिकल टाइम्स है और हम ये चीज़ें अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। ग्लोबलिस्ट डीप स्टेट का सिस्टम टूट रहा है, इनकी डोमिनेंस खत्म हो रही है, कोलैप्स हो रही है। और नए तरीके आएंगे, ये नए तरीके निकालेंगे हमारे नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। पर चिंता मत कीजिए, ये सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बैटल है, एपिक बैटल, जो 150 साल के बाद पहली बार हो रहा है। अब जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, क्या वो सारी जुड़ेंगी आपस में?
अगर सभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोदी के साथ, पुतिन के साथ मिलकर काम करें तो हम ये जो कंट्रोल ग्लोबलिस्ट के हाथ में था उनसे निकालकर हम अपने हाथ में लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या सभी लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट रिपब्लिक को अब मरना है। ये डीप स्टेट ऐसे काम नहीं कर सकता। पूरे दुनिया में इन्होंने गन डाल के रखा है। जहां जहां पर भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी इन्होंने गिरवाया अपने फायदे के लिए। ये अमेरिकन हिस्ट्री चेंज नहीं हो रही, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज हो रही दोस्तों। एंड वी आर हेयर फर्स्ट पीपल आफ्टर 150 ईयर्स सीइंग इट हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और ये जो सुन रहे हैं आप, आपको लगेगा सुमित यार तुम अकेले हो जो बात कर रहे हो। मैं लेकिन विद प्रूफ दे रहा हूं आपको, जो हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। लेकिन उसके देखने के लिए आपको नजरिया अपना बनाना पड़ेगा, ना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपका नजरिया बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो टेलीविजन के ऊपर, टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हो रहा है वो रेवोल्यूशन नहीं है, वो वही है जो ग्लोबलिस्ट आपको दिखाना चाहते हैं। मैं वो दिखा रहा हूं जो एक्चुअली पीछे हो रहा है। अब वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, इट इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट इज what is happening. Is it good for us or not? The answer is a big yes. ये 50% की तलवार आपके ऊपर आपको डाली गई है सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि देखिए जी मैंने भारत के ऊपर लगा लिया, ये मेरी बात सुन नहीं रहे। एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। जो हो रहा है वो मैंने आपको आज दोबारा से मैंने समझा दिया। ग्लोबलिस्ट कंट्रोल को हम अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, अपने धरती का जो हमारा कल्चर है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ना कि कोई मक्का से या वेटिकन से हमारे पर कोई चीज़ थोपी जाए कि हमें वही फॉलो करनी पड़ेगी। हमें लंदन के जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे और हमें हथियार और तेल वहाँ से खरीदना पड़ेगा जो अमेरिका का डीप स्टेट हमें बोलेगा। उसके चंगुल से आपको निकाला जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द रेवोल्यूशन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।